मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। 7 जनवरी 2024 को कुसुम्बर रोड सर्वे नंबर 42 में मोहम्मद कैफ मोहम्मद इलियास नामी बच्चे की किडनैपिंग हुई थी। उसको लक्ष्मण सोनोने नामी शख्स ने अगवा किया था और 8 जनवरी को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और 16 जनवरी को मालूम पड़ा कि उस बच्चे का इंतहाई बेरहमी के साथ बहीमाना तौर पर उसे कत्ल कर दिया गया। पुलिस की तफ्तीश में लक्ष्मण सोनोने गिरफ़्तार किया गया, सबूत शवाहिद जमा किए गए और ये केस पहले दिन से जमीयत उलमा मदनी रोड मालेगांव लड़ रही थी। आज कोर्ट में फ़ैसला था। उस मुल्ज़िम की ज़मानत के लिए कोर्ट में कोशिशें की जा रही थी। जमीयत उलमा ने अपने वकील नायब सदर एडवोकेट नियाज़ लोधी साहब और इनकी टीम के जो अहबाब हैं मोहम्मद इसहाक और इनके साथी मुसलसल इस केस को लड़ रहे थे जमीयत उलमा की सरकर्दगी में। और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हिंदू मुस्लिम कार्ड खेले जाने के बावजूद मुअज़्ज़ज़ जज पालदीवाला ने इस तरह की तमाम बातों को नकारते हुए सबूत शवाहिद की बुनियाद पर जो ज़मानत रखी गई थी उसको उन्होंने रद्द कर दिया। मालेगांव में ये जो कत्ल हुआ था, उस कत्ल के बाद बार एसोसिएशन ने ये फ़ैसला किया था कि इस जालिम का और इस दरिंदे का कोई भी मुकदमा लड़ने के लिए वकील सामने नहीं आएगा। अभी ज़मानत के लिए जब कोशिशें की जाने लगी तो उस मौके पर एक वकील साहब सामने आए। हमने अपने तौर पर कोशिश की और हमने उनसे कहा कि आप इस मुकदमे से दस्तबरदार हो जाए, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ आप खड़े हो रहे हैं। पूरा मालेगांव शहर और इंसानियत से वाबस्ता तमाम अफराद एक तरफ हैं और एक कातिल की नुमाइंदगी और वकालत करने के लिए आप खड़े हो रहे हैं। आपको भी अल्लाह ने औलाद दी है, आप भी जो है बीवी बच्चे वाले हैं, आपको भी जो है मोहम्मद कैफ का दर्द होना चाहिए। और उन्होंने हमसे वादा किया था कि जो हो गया हो गया, आइंदा इस मुकदमे में वकील के तौर पर मैं खड़ा नहीं हूँगा। जमीयत उलमा इन जैसे मुकदमात में ये कोशिश करती रही है कि मज़लूमों को इंसाफ मिले और जो लोग बेगुनाह गिरफ़्तार किए जाते हैं ऐसे लोगों के साथ जुल्म ना हो, उनको इंसाफ मिले। इस बात की जमीयत उलमा पूरे मुल्क में कोशिश करती है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, जमीयत उलमा महाराष्ट्र पूरे मुल्क में मरकज़ी जमीयत उलमा हिंद की ईमा पर हुक्म पर पूरे मुल्क में इस तरह के मुकदमात लड़ती है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुज़ार हैं कि पहले दिन से जमीयत उलमा के तमाम अहबाब अपनी लीगल टीम के ज़रिए इस मुकदमे को लड़ रहे थे। अभी जब पिछले दिनों डोंगराले में एक मासूम बच्ची 3.5-4 साल की, जिसके साथ हैवानियत का सलूक किया गया और फिर उसे कत्ल कर दिया गया, ये ज़ख्म अभी ताज़ा है। और अभी 2-4 दिन पहले जो है एक जहनी माजूर बच्ची जिसकी उम्र 12-13 साल थी, उसके साथ भी जो है इस तरह बहीमियत का मामला किया गया। ये सारे हालात मालेगांव के हैं। इन जैसे मामलात के अंदर इंसानियत से वाबस्ता जितने अहबाब हैं, सबकी ये चाहत है और सबकी ये कोशिश है कि इस तरह की दरिंदगी करने वाले लोगों को इबरतनाक सज़ा मिलना चाहिए। यहाँ पर मोहम्मद कैफ की ज़मानत तो रद्द हो गई है। अगर ये लोग ज़मानत के लिए हाई कोर्ट जाते हैं तो जमीयत उलमा मालेगांव मदनी रोड महाराष्ट्र जमीयत उलमा के तवस्सुत से हाई कोर्ट के अंदर भी मुकदमा लड़ेगी और हमने
वहाँ अपनी लीगल टीम और ज़िम्मेदारों को इस बात की खबर दे दी है। हम केविट डाल के रखेंगे ताकि अगर ज़मानत की कोशिश होती हो तो हमारी बात सुने बगैर कोई इस तरह का फ़ैसला जज साहिबान की तरफ से ना आए, इस बात की हमारी कोशिश है। आज मालेगांव में इस तरह के जो हालात हैं, मैं जमीयत उलमा मालेगांव के तमाम ज़िम्मेदारान की तरफ से अहलियान शहर और ताल्लुका मालेगांव के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की, ख़ास तौर पर बच्चियों की हिफाजत करें। अजनबी मर्द चाहे वो पड़ोसी ही क्यों ना हो, जिनसे महरमियत का रिश्ता नहीं है, ऐसे लोगों से अपने बच्चों की, बच्चियों की ख़ास तौर पर हिफाजत करना ज़रूरी है। और अपनी बच्चियों को आप ऐसा लिबास पहनाएं जिस लिबास के ज़रिए से उनके जिस्म को छुपाया जा सके। बग़ैर आस्तीन का कपड़ा पहनाना, बारीक कपड़ा पहनाना, इस तरह की ये चीज़ें समाजी तौर पर ऐसे लोग जो मासूम बच्चियों पर भी गलत नज़र रखते हैं, उनसे बचाने के लिए ज़रूरी है। अहलियान शहर से, ताल्लुका मालेगांव के वासियों से मेरी ये गुजारिश है कि अपने बच्चियों की निगहदाश्त रखें, अपने बच्चों की निगहदाश्त रखें और इसी के साथ हमारे बच्चे किसी गलत रास्ते पर ना जाएं, इसके लिए बच्चों पर नज़र रखना ज़रूरी। अल्लाह ने हमें कामयाबी दी और हक़ और इंसाफ की लड़ाई में जमीयत उलमा हमेशा पेश रहती है और अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता करता है। मैं एडवोकेट नियाज़ अहमद लोधी, एडवोकेट मोहम्मद इसहाक और इनकी टीम के लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि इन लोगों ने बहुत ताकत के साथ और बहुत मुनज़्ज़म तरीके से ये केस लड़ा और लड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका नतीजा सामने आया कि ज़मानत की कोशिशों को नाकाम किया गया और मुअज़्ज़ज़ जज ने ज़मानत की अर्ज़ी को रद्द किया है। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अदालत से हमें इंसाफ मिलेगा और ज़ालिमों को इबरतनाक सज़ा मिलेगी। मोहम्मद सल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फल व करम से जमीयतुल उलमा ने जो 2 साल से कोशिश की, उसका आज का रिज़ल्ट हमारे सामने आया है। लक्ष्मण सोनोने जिसने मोहम्मद कैफ का बेईमाना कत्ल जो किया था आज 2024 में, उसके ख़िलाफ़ जमीयतुल उलमा, हमारे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी सदर जमीयतुल उलमा मदनी रोड और हमारे सेक्रेटरी अब्दुल मालिक बकरा, नायब सदूर में हमारे मौलाना अनीसुर रहमान साहब, साथ में मालिक मक्की साहब और अनीस फ़हीमी साहब और जितने हमारे जमीयतुल उलमा के लोग हैं, तमाम लोगों ने इसमें शद्दमत से अपनी पूरी कोशिश जारी रखी। गुज़िश्ता दिनों में लक्ष्मण सोनोने का जो बेल एप्लीकेशन दाखिल किया गया था, इसने जो मोहम्मद कैफ का बेईमाना कत्ल जो किया, एकदम उसके ख़िलाफ़ हमने शद्दमत से अपनी एतराज़ दाखिल किया और इस पर हमने बहुत से बम्बई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसला को भी सामने रखा और उनको बताया कि इस किस्म के केसेस में अगर आईनी गवाह भी नहीं है तो भी अगर हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है तो ऐसे लोगों को ज़मानत नहीं दी जा सकती और इनके ज़मानत को कैंसिल करना चाहिए। और इसके ऊपर मुअज़्ज़ज़ जज पालदीवार साहब जो सेशन जज है, उन्होंने हमारी बात को बगौर सुना, जितने केस लॉ हमने दिए थे उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। साथ में अक्यूज़ के आरोपी ने जो हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड खेला था उसको सरासर एकदम रिजेक्ट करते हुए सेशन जज ने कहा कि इसमें पूरा सबूत मिलता है कि इस लड़के का बेईमाना कत्ल किया गया। इसके लिए आज मुअज़्ज़ज़ जज पालदीवार साहब ने उस बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है, जबकि लक्ष्मण सोनोने के ऊपर 302 और अगवा का जो केस है और सबूत को ज़ाय करने का जो केस है, वो तमाम के तमाम सबूत के ऊपर उन्होंने ये फैसला दिया कि इसने पूरी कोशिश की है एक मासूम बच्चे की जो 5.5 साल का था। इस ताल्लुक़ से हमारे साथ में कोर्ट के अंदर मोहम्मद कैफ के वालिद मोहम्मद इलियास साहब ये भी हाजिर हुए। इनको भी कोर्ट ने अपने कटहरे में बुलाया और इससे भी बात गुफ्तगू की और इनसे भी पूछा कि इस ताल्लुक़ से तुम्हारा क्या बोलना है।
तो मोहम्मद इलियास ने भी पूरा खोल के हकीकत जज साहब को बताई, और हमने जो कुछ बातें कानून की रखी, इसकी नतीजा ये है कि जमातुल उलमा की जो कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कारगर साबित हुई, और उसका बेल एप्लीकेशन आज रिजेक्ट हुआ है। साथ में अब उसका चार्ज फ्रेम भी करा लिया गया है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कोर्ट से बात करेंगे कि जल्द से जल्द इसका केस भी चलाया जाए, और उसका जो फैसला है, जो हक है वो मिलना चाहिए। उस मासूम बच्चे के साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई है उसको सज़ा मिलना चाहिए। इस किस्म की बातें हमने अपनी रखी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमको उम्मीद है कि अनकरीब ये केस भी चलेगा, और उसमें भी अल्लाह तबारक ताला हम लोगों को कामयाबी अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला इंसाफ ऊंचा रहेगा, हमारी पूरी उम्मीद है। साथ में अगर ये सामने वाले हाई कोर्ट में जा रहे हैं, तो हमने बम्बई रियासती सुदूर और हमारे जो कानूनी मुसीर वहाँ पर है उनको भी खबर कर दी है। इस ताल्लुक़ से हमारा केवियट दाखिल हो जाएगा। अगर वहाँ कोई कोशिश की जाती है तो वहाँ भी उसकी मुखालफत की जाएगी। इस ताल्लुक़ से हम अल्लाह का पहले शुक्र अदा करते हैं, और आप सब लोगों का भी कि ये हकीकत जो है आवाम के साथ आना चाहिए, सामने आना चाहिए। इस ताल्लुक़ से हमने बातों को रखा है।